पीछे सबको गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। हेलो, हाय, सबको कर रहा हूँ भाई। अच्छा देखो, बात तो कुछ और करने आए थे, हमें लगा था यहाँ में बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे, पर अभी थोड़ा मिक्स बात करते हैं, ठीक है? तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले एक गाना बोलते हैं ना, बड़ी पुरानी फिल्म है, शायद सुना भी होगा, आजकल तो पुराने गाने बड़े फेमस है। एक गाना है कि आप यहाँ आए किस लिए, आगे की लाइन क्या है? आपने बुलाया इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए, पहले जरा आप तो मुस्कुरा दो भाई। फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, 6-8 महीने का बच्चा होता है, वो दिन में 400 बार मुस्कुराता है, 400 टाइम्स इन अ डे। कितनी बार मुस्कुराता है? 400 बार। और वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 17-18 साल का हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। मोबाइल मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है ना, सारे गैजेट्स मिल जाते हैं, सारा सब कंफर्ट मिल जाता है। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मिल जाते हैं। यस और नो? अब बताओ कितने गुना उसकी स्माइल बढ़ जाती है, कितना मल्टीप्लाई होती है? नहीं, कम हो जाती है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाती है इवन। वो मुस्कान 40-50 भी नहीं रह जाती है। और जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है वो बच्चा, क्या होता है? उसकी शादी हो जाती है, फिर वो मुस्कान का क्या होता है? हाँ, और ज्यादा कम हो जाती है। और जब 50 साल की उम्र तक पहुंचता है वो व्यक्ति, तो टुकड़ों में मुस्कुराता है, कोई कारण है तो मुस्कुराता है, सुबह दोपहर शाम इस तरीके से। और जब 60-70 साल के हो जाते हैं, तो या तो वो मुस्कान गायब हो जाती है कुछ लोगों की, या दूसरों को मुस्कुराता हुआ देख के पूछते क्यों मुस्कुरा रहा है। क्या बात है भाई। तो देखो क्या ना, कितना कैसा जमाना आ गया है कि मुस्कुराने के लिए वजह ढूंढनी पड़ रही है। आप मुझे बताओ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सब कुछ मिलने के बावजूद भी मुस्कान बढ़नी चाहिए थी, बढ़नी तो चाहिए थी, पर क्या हो रहा है? मुस्कान घट रही है, कम हो जा रही है। सो ये प्रश्न जो है सोशल लाइफ है कि नहीं है, बताइए, यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, लाइफ में आप में से कितने लोगों को सक्सेसफुल बनना है? हाथ खड़ा करके बताओ। सबको सक्सेस चाहिए, यस और नो? कैसी सक्सेस चाहिए? बेस्ट सक्सेस, यस और नो? यस। अच्छा, चाहिए तो यस बोलना। बेस्ट गाड़ी? Yes. बेस्ट बंगला? Yes. बेस्ट जॉब या बिजनेस? Yes. बेस्ट मनी इन द पॉकेट? Yes. बेस्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? Yes. अच्छा। अच्छा, बेस्ट लाइफ पार्टनर तो चाहिए ना? चाहिए सब कुछ बेस्ट, पर जब देने की बारी आई, सिंपल स्टूपिड मैंने क्वेश्चन पूछा, कितने लोगों को यहाँ लाइफ में सक्सेसफुल बनना है? तो किसी का हाथ यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का बाजू वाले कंधे पे, और कुछ लोगों ने तो हाथ उठाने की जरूरी नहीं समझा। अब आप बोलोगे भाई लाइफ सक्सेस का और हाथ उठाने का क्या रिलेशन है? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना हमारे लाइफ में, डिसाइड करते हैं हमारा लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस और नो? तो आगे आने वाले जो हम बात करने वाले हैं ना, हाफ एन आवर, वो जर्नी है फ्रॉम मीडियोक्रेसी टू एक्सीलेंस। ये जो चलता हुआ एटीट्यूड है ना हमारा, कि हाँ जी कर लेंगे, जिसे करके दिखाने वाला एटीट्यूड, तो कितने लोग सुनने में इंटरेस्टेड हैं? चलो, कुछ नहीं तो हाथ उठाना तो सीख ही गए भाई। तो मेरा नाम पराग खंडेलवाल है, प्रोफेशनली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और साथ ही साथ मैं यूथ ट्रेनर हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ पिछले 8 सालों से पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ और कुछ ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। यहाँ पे हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम यहाँ पे साथ में है। तो हैप्पी जमशेदपुर करके हमारा एक कैंपेन चल रहा है। तो आप में से कितने लोगों ने पहले आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुना है, या इसके जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी को जानते हैं? ओके, नाम सुना है, कुछ लोग जानते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था है, जिसका प्रेजेंस अभी दुनिया के 182 कंट्रीज में है। लास्ट 45 ईयर्स से ये पूरे विश्व में काम कर रहा है। इसके बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स है, सर्विस प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से पहला सर्विस प्रोजेक्ट है फ्री स्कूल्स का। तो जो रूरल एरिया के, ट्राइबल एरिया के, स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। ऐसे 1356 फ्री स्कूल्स हैं, जिसमें 1,25,000 से भी ज्यादा बच्चे एजुकेशन मिलती है। दूसरा सर्विस प्रोजेक्ट है रिवर रिजुविनेशन का, जो नदियों में पानी सूख गया है
उन नदियों में आर्ट ऑफ लिविंग ने जो काम किया, उनके वॉलंटियर्स ने काम किया, ऐसे अपने देश में, भारत में 70 से ज्यादा नदियों को रिजुविनेट किया है। जेल में पूरे विश्व में 9 लाख से ज्यादा प्रिजनर्स को आर्ट ऑफ लिविंग ने फ्री में जो ट्रेनिंग दी है, ताकि वो जब बाहर आए तो समाज के साथ जुड़ के आगे बढ़ सके। ऐसे हमने पूरे विश्व में 10 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, गांव-गांव जाके ड्रग डी एडिक्शन पे हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो ऐसे कई सारे सेवा प्रोजेक्ट्स हैं, 100 से भी ज्यादा सेवा प्रोजेक्ट्स हैं। तो भाई कुछ भी अगर हम काम करें, घर पे काम करें या समाज में काम करें, खाली हाथ तो कुछ होता है नहीं, बात नहीं बनती। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या करता है, इसका एक और विंग है जो प्रोग्राम्स चलाता है ताकि हमारा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हम स्ट्रांग बन सके। तो उसी में से एक प्रोग्राम का नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम। क्या नाम है? हैप्पीनेस प्रोग्राम। थोड़ा वो और हैप्पी होके बोल सकते हैं क्या? हैप्पीनेस प्रोग्राम। और इसमें एक टेक्निक सिखाई जाती है जिस टेक्निक का नाम है सुदर्शन क्रिया। क्या नाम है? सुदर्शन क्रिया। ये वर्ल्ड की बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम पाते हैं कि हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत पाते हैं। अभी तक इस प्रोग्राम का बेनिफिट दुनिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ले चुके हैं। यूथ के लिए हमारा प्रोग्राम होता है यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल्स वर्कशॉप, यस प्लस प्रोग्राम, है ना। तो आपको जान के खुशी होगी, ये जो प्रोग्राम है हम जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 4 से 7 जून 2 जगह पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक है बिष्टुपुर 20 पार्क रोड में और दूसरा है जुग सलाई में अपना HMS पैलेस होटल है, वहां पे, है ना। 2 टाइमिंग्स है, मॉर्निंग 6 to 8, इवनिंग 6 to 8। तो किसी भी एक टाइम पे आके आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो जब हम वो आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस टेक्निक को, तो हम अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली काफी स्ट्रांग पाते हैं। ठीक है? यस, ओके। और इस प्रोग्राम को करने का वन टाइम एक डोनेशन होता है, एक फीस होता है, वो है जमशेदपुर में 1500 रुपीज, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। एक बार प्रोग्राम कर लेते हो तो कितनी बार भी आप अपनी लाइफ में कहीं भी, यहीं जमशेदपुर में नहीं, कहीं पर भी जाके पूरे इंडिया में, विश्व में इसको फ्री में रिपीट कर सकते हो। ओके, तो ये प्रोग्राम के बारे में हो गया। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ कि भाई जैसे मैंने बात की सक्सेस की, तो ये सक्सेस आती कहां से है हमारे अंदर? ऐसे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज आ जाए, क्या गुण आ जाए जो हमें सक्सेसफुल बना देगा? यू कैन आंसर मी। हाँ, थोड़ा हाथ खड़ा कर। यस, डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट, ओके। और बताइए? कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और बताइए? हाँ, डेडिकेशन होना चाहिए, वेरी गुड। और हार्ड वर्किंग। ओके, वर्किंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग मजदूर भी करता है, उसके साथ क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क, परफेक्ट। और मोटिवेशन या रेदर इंस्पिरेशन, या ओके। और बोलो भाई, क्या चाहिए आप में? ऐसा अभी क्या कम है, अगर आप में आ जाए तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे? नाउ आंसर मी। क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी कमी है, ओके, वो आ जाएगी, सक्सेसफुल बन जाओगे, ओके। और बताइए? आंसर नहीं, एवरीवन। वो पीछे वाले उधर क्रॉस टॉकिंग नहीं करना, हमारे साथ ध्यान दो। क्या बोलो? हमारे साथ ध्यान दो। क्या बोलो? मौज मस्ती बहुत हो गई, बहुत जरूरी। यस, वेरी गुड, है ना। केवल पढ़ाई पढ़ाई से नहीं होना है। और बताइए? बोलो भाई। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। देखो, इतना सारा आपने बात किया ना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस, मौज मस्ती, सब कुछ बात किया, पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लिया। क्या पढ़ाई जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए? यस और नो? जरूरी है, पर कितना जरूरी है, इस पे एक रिसर्च हुआ इन यूनिवर्सिटी कॉल्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। पता है सबको? है ना, अमेरिका में है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। उनके 10,000 सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स पे रिसर्च हुआ कि भाई सक्सेस आती कहां से है। तो 2 चीजें हैं, एक आपने जो बोली उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्किल्स। मैंने जो बोला पढ़ाई, उसको बोलते हैं डोमेन एक्सपर्टीज, है ना। जैसे आप लोग सीए कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि भाई डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसका एक्सपर्टीज होना, है ना। मैनेजिंग मैच होनी चाहिए, ये सब चीजें। तो ये है डोमेन एक्सपर्टीज, जो नॉलेज, जो पढ़ रहा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए।
तो 10,000 ग्रेजुएट्स पे रिसर्च हुआ कि भाई सक्सेस आती कहां से है, कितना सॉफ्ट स्किल से आती है, कितना डोमेन एक्सपर्टीज से आती है। तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट किसको गया होगा? यू कैन मेक अ गेस। 50-50 ब्रिटानिया लगा, ओके। और आंसर दीजिए। अच्छा, गेसिंग इज फ्री, आंसर दीजिए। अच्छा, पार्टिसिपेट करना है, बोलो बोलो बोलो। 60 60 फॉर 64 डोमेन, 44 सॉफ्ट स्किल्स, ओके। और कुछ बोलो। 60 फॉर 64 डोमेन, 44 सॉफ्ट स्किल्स, ओके। और कुछ 50 80 20 84 सॉफ्ट स्किल्स एंड 24 डोमेन एक्सपर्टीज। यू आर वेरी नियर। यू नो, जब मैंने आज से 10 साल पहले ये सेशन सुना था, ऐसे ही किसी क्लासरूम में बैठ के मैंने सुना था जब मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा आंसर ना एकदम अलग ही था, उल्टा ही था। मैंने 10% दिया था सॉफ्ट स्किल्स को, 90% दिया था पढ़ाई को। मुझे लगता था भाई पढ़ाई के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सक्सेसफुल बनने के लिए। पर जब मुझे आंसर पता चला, आई वॉज इन ए शॉक। 87.5% सक्सेस डिपेंड करता है कि सॉफ्ट स्किल्स पे आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप में कितना डिसिप्लिन है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है ना। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक। 87.5% और 12.5% किस पे डिपेंड करता है? ये जो हम डिग्री लेके निकलते हैं ना, उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये 12.5% करते रहना, इसे बंद करने नहीं बोल रहे हैं, पर 12.5% के तुम बताओ कितना कुछ करते हो। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में केजी से लेके पीजी तक अपने जीवन के 20 साल दे देता है, यस और नो, है ना। सीए लोग तो उससे भी ज्यादा दे देते हैं पढ़ाई में, ठीक है। और कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, यस और नो। एक रिसर्च के मुताबिक एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में 8 साल की कठोर मेहनत करता है, क्लासरूम में जाता है, नोट्स बनाता है, एग्जाम देता है, सब कुछ करता है। 8 साल की कठोर मेहनत, लाखों रुपए खर्च और 20 साल अपने जीवन के दे देता है। तुम बताओ 12.5% के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इस 87.5% के लिए कुछ कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हैं हम, है ना। कर भी रहे तो उस रेशियो में नहीं कर रहे हैं। तो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मेरी गाड़ी भी उस 12.5% पे चलती थी, पर मैंने अपनी लाइफ में इस प्रोग्राम को किया और मेरी लाइफ में वो 87.5% ऐड हुआ एंड आई कैन अचीव ऑल दैट थिंग व्हिच आई वांट इन माय लाइफ। अच्छा, आपने आईआईटी का नाम सुना है? अच्छा, सुना है तो यस बोल सकते हो। यस, आईआईएम, नासा, इंडियन आर्मी, इंडियन क्रिकेट टीम, इसरो, आईबीएम, गूगल, मैं ना इसे कंटिन्यू बोलते जाऊंगा। इन सभी बेस्ट जगहों पे, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में, अमेरिका की 145 यूनिवर्सिटीज में क्रेडिट प्रोग्राम है। इसको जब बच्चे करते हैं तो उसके लिए उनको मार्क्स मिलते हैं ये प्रोग्राम करने के लिए। तो ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है, इतना अच्छा सब जगह हो रहा है। तो क्या इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहोगे कि इस प्रोग्राम में होता क्या है? यस और नो? देखो, अगर आप यस बोलोगे तो ही मैं बताऊंगा। थोड़ा सा अच्छे से बोल लो। यस, ओके। सो हम यस प्लस प्रोग्राम की बात करते हैं। इट इज सेम, इट इज आइदर हैप्पीनेस प्रोग्राम और यस प्लस प्रोग्राम। इट इज सेम, कंटेंट्स आर सेम, ओके। तो यस प्लस में जो है, वाई स्टैंड्स फॉर यूथ। आर वी ऑल यूथ? तुम्हारी आवाज से लग रहा है मैं 80 साल के बूढ़ों से बात कर रहा हूं। आर वी ऑल यूथ? अभी थोड़ा 50-40 तक आए हो, लास्ट मौका देता हूं, देखते हैं। आर वी ऑल यूथ? परफेक्ट। अब थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो यूथ का पहला निशानी है कि भाई वो एकदम अलर्ट रहता, अवेयर रहता। तो थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं, इसका मतलब है बोलते जाओ, नहीं सुनना है ना। थोड़ा ओपननेस रखो, हाथ को खुला रखो। E stands for empowerment, है ना। एम्पावरमेंट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सशक्तिकरण। कम हिंदी में बोलो तो ताकत, है ना। तो ये प्रोग्राम करने से 3 तरीके की स्ट्रेंथ, 3 स्ट्रेंथ्स यू विल गेट। अच्छा, कोई एक जन खड़ा हो जाओ, है ना, कोई भी एक, पीछे से कोई भी एक जन, जल्दी। तुम नहीं खड़े हो तो मैं खड़ा कर दूंगा, जल्दी। वॉलंटरी, सब अपने ही लोग हैं, कुछ नहीं कराने वाला हूं मैं। हाँ, चलो, क्या नाम है तुम्हारा? गुरप्रीत। तो गुरप्रीत, ऐसा मान लेते हैं भाई,
गुरप्रीत की एज हो गई 40 साल। हंसो मत, एक मिनट सुनो। गुरप्रीत की उम्र है 40 साल, गुरप्रीत के अकाउंट में है 40 करोड़ रुपए। अब हंसो। इज ही सक्सेसफुल? ही इज वेरी सक्सेसफुल भाई। 40 साल, 40 करोड़ रुपए। पर गुरप्रीत के शरीर में, बॉडी में एक आर्थराइटिस, एक बीपी, एक अस्थमा, है ना, एक कुछ बीमारी हो जाए, अब सक्सेसफुल है क्या? सक्सेसफुल है क्या? नहीं है। तो इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ फिट बॉडी टू बी सक्सेसफुल? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो गुरप्रीत घबरा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मजाक कर रहा था। एक बार गुरप्रीत के लिए ताली बजाओ। बैठ जाओ। तो जब हम प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहला स्ट्रेंथ जो आपको मिलता है वो है बॉडी स्ट्रेंथ। शरीर के स्तर पर हम मजबूत बनते हैं। इतना हमने कोविड में बात किया, इम्यूनिटी। जब इस प्रोग्राम की टेक्निक्स को आप करते हो, 5 टाइम्स तक इम्यूनिटी बढ़ जाती है ना। हमारा जो नींद का क्वालिटी है, सो तो सभी रहे, पर उठने के बाद भी ऐसा लगता है अरे और सो जाओ। नींद का क्वालिटी आपका इंप्रूव होता है। और कई सारी चीजों पे आजकल इतना ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब चीजें सोच के, ये सब चीजों पे ये प्रोग्राम काम करता है। अच्छा, और अगर शरीर एकदम फिट है तो भी ये प्रोग्राम काम करता है कि भाई शरीर में कोई नई चीजें, नई बीमारियां नहीं आने देता है। उस पे भी ये प्रोग्राम इफेक्टिव है। 100+ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्च है इस प्रोग्राम की टेक्निक पे कि ये प्रोग्राम करने से अगर आपके शरीर में कुछ तकलीफ है तो वो कई गुना तक कम हो जाती है, कुछ केसेस में खत्म भी हो जाती है। सबका अपना पर्सनल अनुभव है, और कई बार तो वो डिसीजेस आने से पहले ही उसे छूती ही नहीं है, मतलब वो पहले ही खत्म हो जाती है। समझ रहे हो क्या? अच्छा, सब लोगों ने पिज्जा खाया है क्या? पिज्जा खाया? कहां से खाते हो? डोमिनोज। ओके, पिज्जा हट, डोमिनोज। मुंह से खाते हैं। कहां से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। भाई पिज्जा तो खाते हो मुंह से, पर क्या बोलते हो? पिज्जा खाने का मन कर रहा है। मूवी देखते आंखों से ऊपर क्या बोलते हो? मूवी देखने का मन कर रहा है। म्यूजिक सुनते कानों से ऊपर क्या बोलते हो? म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है। पढ़ाई करने का मन, हाँ, कुछ का करता है, कुछ का नहीं करता है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी डू एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट थ्रू दिस फैकल्टी कॉल्ड माइंड। यस और नो? यस। बचपन से लेके अभी तक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, सब कुछ सब लोग एक बात कहते गए, बेटा मन लगा के पढ़ाई कर, मन लगा के पढ़ाई कर। पर किसी ने सिखाया इस मन को लगाना कैसे है? नहीं सिखाया। भाई पढ़ने बैठ रहे हो, मन इधर उधर कितना भटक रहा है ना। सामने की जो दीवार है वो मूवी स्क्रीन बन जाती है कई बार। कहां कहां विदेशों में घूम के जाते हो, कहां नहीं घूम के जाते हो। यस और नो? यस। सो इज इट इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दिस माइंड? यस, बहुत जरूरी है भाई, है ना। देखो, मन का एक नेचर होता है, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आप नोटिस करना, या नोटिस किया ही होगा, अनुभव किया होगा, या तो मन पास्ट के बारे में सोचता रहता है, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गुस्सा आता रहता है, वो छोड़ के चली गई। यस और नो? मन पास्ट की चीजों को कुरेदता रहता है, पोस्टमार्टम करता रहता है, या फ्यूचर में जाता है, अरे मेरा क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितने अटेम्प्ट लगेंगे, फ्यूचर की एंजाइटी पालता रहता है। बट वेयर इज रियल हैप्पीनेस? इट इज इन द प्रेजेंट, वर्तमान में है भाई। जितना ज्यादा आपका माइंड प्रेजेंट में रहेगा ना, उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, ये मान के रखना। अच्छा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपका माइंड प्रेजेंट में नहीं रहता है, कुछ तो टिकता है, तभी जो भी आप लेवल पे पहुंचे हो, मुकाम पे पहुंचे हो, जो पोजीशन होल्ड कर रहे हो, वहां पे हो मन के प्रेजेंट में रहने की वजह से। पर इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा मन प्रेजेंट में रहेगा, उतना ही ज्यादा आप अपने लाइफ में, काम में अपना 100% दे पाओगे, अपने पूरे पोटेंशियल को यूज कर पाओगे, है ना। तो दूसरा फायदा होता है इस वर्कशॉप को करने से कि यू विल गेट स्ट्रॉन्गर एट द लेवल ऑफ योर माइंड। मन मजबूत हो जाता है। देखो, कितना ही मजबूत शरीर हो, है ना, कितना ही जिम बॉडी हो, एकदम हेल्दी हो, मस्त हो आप, पर अगर मन कमजोर है, जीवन चल पाएगा क्या? कैन यू रीड द लाइफ? बट एकदम दुबले पतले रखे हो, मन मजबूत है ना, जीवन गाड़ी चला लोगे आप। यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? हमने आए दिन न्यूज में पढ़ते रहते हैं ना, सबको पता है कि मन कमजोर होने की वजह से कितना कुछ हो जाता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन अवर माइंड।
तीसरी चीज है इमोशनल। अच्छा मुझे बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए कुछ लोगों का तो पैसा भी नहीं हुआ, पर सपोज करो कल तुम्हारा एग्जाम है, आज ब्रेकअप हो जाए, दिल क्या बोलेगा? मत पढ़, तुझे तो अभी सैड होना है, दुखी होना है। पर कमिटमेंट क्या बोलेगा? वो तो गई, ये भी चला जाएगा। 90% केस में पता है जीत किसकी होती है? इस दिल की होती है। छोड़ो पढ़ाई लिखाई, अभी तो मुझे सैड होना है, देवदास बनना है। पर होनी किसकी चाहिए? कमिटमेंट की। कम वॉट में चाहे जो हो जाए, अभी मेरा फोकस है पढ़ाई करना। पर हम अपने कमिटमेंट पे टिक पाते हैं क्या? ऑलवेज अवर इमोशंस टेक्स ओवर अवर कमिटमेंट। यस और नो? यस और नो? पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति आके गाली दे दे, फिर देखो सब भूल जाओगे, है ना? उस इमोशंस में हम फंस जाते हैं। यस। अच्छा कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। सबको गुस्सा आता है ना? कितने लोगों को चिड़चिड़ापन होता है? एंजाइटी होती है, चिंता होती है, डर लगता है, सबको सब कुछ होता है। कुछ लोगों ने तो हाथ ही नीचे नहीं किया, बोलते जाओ और क्या होता है बताएं क्या? भाई सबको सब कुछ होता है। कुछ एक दो लोग हैं, थोड़ा सा आपका मुझे फोटो दे देना, मैं फ्रेम करवाऊंगा, मंदिर में रखूंगा। सबको सब कुछ होता है, हमको भी होता है ना? पर पहले हम अपने 4-5 दिन खराब कर लेते थे, अब 4-5 मिनट में उससे निकल जाते हैं। ये पता है क्या है? हमारा इमोशनल मेंटल गार्बेज, जो हमारी प्रोग्रेस को रोक रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? एवरीवन, सब लोग हैं पीछे वाले साथ में, है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? यस और नो? तुम्हारी ही बात कर रहा हूं मैं, है ना? दीज ऑल थिंग्स फेस्ड बाय मी, बस उसको शेयर करने आए हैं, ठीक है? तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसा सीख लें कि हमारा कमिटमेंट स्ट्रांग हो, रेदर हमारे इमोशंस उस पे भारी पड़े। यस और नो? इज इट इंपॉर्टेंट? तो 3 चीजें हैं, 3 चीजें एम्पावर होती हैं ये वर्कशॉप करने से। पहला है योर बॉडी विल गेट स्ट्रांग, सेकंड योर माइंड विल गेट स्ट्रांग, एंड थर्ड योर इमोशंस, योर इमोशनल यू विल गेट स्ट्रांग। यस और नो? इंटरेस्टिंग। सो लेट्स प्ले अ गेम आगे बढ़ने से पहले, ठीक है? तो एक काम करते हैं, गेम का नाम बड़ा सिंपल सा है। गेम का नाम है क्लैप गेम। क्या नाम है? तो आपको क्या करना है, जब मैं बोलूंगा क्लैप तो आपको क्या करना है? क्लैप, ताली बजानी है कंटिन्यूअसली, यू हैव टू क्लैप, एंड व्हेन आई से स्टॉप यू हैव टू स्टॉप। ओके ओके, रेडी? 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके स्टॉप। What was the rule? When I say clap, then you have to clap, right? Did I say clap? मैंने clap बोला क्या? मैंने start बोला, और आपने क्या सुना? clap. हम सुनते भी वही हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ना कि जो बोला जा रहा है। क्लास में टीचर आया, उसने बोला आज तो सर में दर्द हो रहा है, हम क्या सुनते हैं? आज तो क्लास की छुट्टी। समझ रहे हो क्या? अच्छा, मेरा इस गेम का पर्पस है आपको ना मूर्ख बनाना, और आपका क्या पर्पस है? मूर्ख बनना या नहीं बनना? एक और पर्पस है कितना फोकस से यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है? ओके, सो एक और चांस देता हूं, अब तो नहीं मूर्ख बनोगे? यस, चलो दोनों हाथ सामने रखो। ओके, सो रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। ओके, वेरी गुड, क्लैप। Stop. Clap. Stop. एक साथ clap. Stop. Clap. Stop. Clap. Okay. Stop. कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया मेरे साथ 2 मिनट। देखो, पहले तुम एक शब्द में अटके, अब इशारों में अटक गए, है ना? पहले तो कुछ लोग सुन रहे थे, क्लैप स्टॉप क्लैप स्टॉप क्लैप स्टॉप, फिर तुमने सुनना बंद कर दिया, देखना चालू कर दिया। यस और नो? है ना? तुम्हारे मन ने एक पैटर्न बनाया कि ये ऐसे करेगा तो करना है, और ये ऐसे करेगा तो रुक जाना है। हम एक पैटर्न में फंस गए, और आए दिन हमारे साथ यही हो रहा है। यही हमारे सक्सेस में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कि हम अपने लाइफ के कुछ पैटर्न्स में फंस चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट सोने का पैटर्न, भाई मैं तो सोई नींद ही नहीं आती है, सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता,
है ना। मोबाइल के बिना तो नींद नहीं खुलती है, मोबाइल के बिना रात नहीं होती है, वो नहीं होती, नींद नहीं आती है। यस और नो, बाजार में नहीं जा सकती अकेले, कोई तो साथ में चाहिए। इतने सारे सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बने हुए हैं। आप लोग सच में बहुत समझदार हो। यही प्रोग्राम में, यही सेशन में एनआईटी भोपाल में ले रहा था, वहां के बच्चे तो इतने मूर्ख, सच बता रहा हूं, उनको बोलो क्लैप, वो पीछे वाले सबसे ज्यादा तो क्लैप पे क्लैप नहीं करते थे, स्टॉप पे क्लैप करने लगते थे। उनको बोलो स्टॉप तो स्टॉप क्लैप करने लगते थे। भाई उनसे कितनी बार बोलता था क्लैप 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 क्लैप, कोई क्लैप ही नहीं करता था। यहां भी मैं अभी 7वीं 8वीं बार बोल रहा हूं क्लैप, कोई क्लैप ही नहीं कर रहा है। क्लैप क्लैप, स्टॉप, गेम ओवर। एक झूठी इमोशनल कहानी सुनाई और हम भावनाओं में बह गए। यही तो हमारे साथ हो रहा है। कमिटमेंट लेके बैठते हैं, माता रानी की कसम 2 घंटे नहीं उठूंगा पढ़ाई से, और वहां एक फ्रेंड का फोन आया, चल मरीन ड्राइव घूमने जाते हैं। वहां किताब बंद और स्कूटी उठाई, बाइक उठाई और चल। यस और नो? यस, है ना। ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो यस प्लस में एस स्टैंड्स फॉर स्किल्स, है ना। तो आपको ऐसे तो बहुत सारी स्किल्स मिलेंगी वर्कशॉप करने से, पर एज ए स्टूडेंट्स एंड एज आल्सो इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस सब 3 स्किल्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी, जो मैंने इस वर्कशॉप से सीखा और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। पहला स्किल है कंसंट्रेशन। जरूरी है सबके लिए? यस और नो? यस, जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, आप सपोज करो भी आपके एग्जाम को 4 महीने बाकी है या 5 महीने बाकी है, मन कैसा होता है? रिलैक्स, चिल पिल, हो जाएगा, वही, है ना। पर फोकस होता है क्या? उतना फोकस है, पढ़ पाते हो क्या? जवाब दो भाई। नहीं पढ़ पाते। यस और नो? ओके। वहीं अगर एग्जाम के 2 दिन पहले की बात करो, है ना, वो 1 दिन जो गैप मिलता है एग्जाम के बीच में, उसमें क्या होता है? फुल फोकस होता है। पर मन कैसा होता है? मन में क्या क्या आता है ना? क्या होगा, अरे पहले कर लेते, अरे ये छूट गया, वो छूट गया, पता नहीं एग्जाम में क्या करेंगे। यस और नो? कुछ ना कुछ मन पे चलता रहता है, मन रिलैक्स नहीं रहता है। यस और नो? है ना। 1 दिन पहले फुल फोकस से आप कुछ पढ़ के जा रहे हो, रात में 9 बजे पढ़ा है आपने सपोज करो, अब एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, एग्जाम हॉल में पेपर आता है, 15 मिनट मिलता है पेपर पढ़ने के लिए, यस, है ना। तो वहां आप क्वेश्चन पेपर पे नजर जाती है, अरे वाह फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर लूंगा, कर लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन ये भी बेस्ट है, और आगे 2 क्वेश्चन पे नजर जाती है, अरे ये तो हो ही जाएगा, अब चलो पासिंग के तो 40 मार्क्स आने के तो चांसेस हैं, है ना। फिर वो 5वें 6वें क्वेश्चन पे नजर जाती है, यार ये थ्योरी का क्वेश्चन ही कल ही पढ़ा था मैंने रात में, है ना, वही 9 बजे पढ़ा था, वो इस तरफ ना कुछ तो डायग्राम था, 72 पेज नंबर पे था, बीच वाले पैराग्राफ में था, सब कुछ याद आ जाता है। क्या याद नहीं आता है? कब याद आता है वो? एग्जाम हॉल के बाहर निकले, घर पे पहुंच के ठंडा पानी पिया, वो कहीं से तो डाउनलोड होता है पता नहीं कहां से। यस और नो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? Yes, everyone face this. Why? ऐसा क्यों हुआ भाई? 1 दिन पहले फोकस से पढ़ा, फिर क्यों वो चीज याद नहीं रही? अब आप मुझे उसका आंसर दो, बताओ। माइंड रिलैक्स नहीं था, ओके, और ओवरलैपिंग हो गया, कंसंट्रेशन पूरा नहीं था, ओवरलैपिंग हो गया, ओके, और कुछ? सी, हाँ जी, दिमाग शांत नहीं था। You know, concentration is made up of 2 attributes. One is relaxed mind and one is focused mind. हम क्या समझ बैठते हैं? concentration मतलब सिर्फ फोकस नहीं, concentration मतलब जब आपका मन शांत भी है, रिलैक्स भी है और फोकस्ड भी है एट द सेम टाइम। मूवी देखी है सबने? 3 इडियट मूवी देखी है ना? 3 इडियट मूवी तुमने 10-12 साल पहले भी देखी होगी, अभी भी उसके सारे डायलॉग्स और सब कुछ याद है। क्यों? किसी ने बोला था बेटा मन लगा के मूवी देखना? नहीं, जब मूवी देख रहे थे तो मन रिलैक्स भी था और मन फोकस भी था। हमारे सबके साथ हुआ होगा, तुम्हारा जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है ना, तुम देखना वो पढ़ते हो, जो अच्छे से आता है उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाते हो। यस और नो? है ना, क्योंकि उस वक्त मन फोकस भी है और रिलैक्स भी है। पर
प्रॉब्लम ये आ रही है पढ़ाई करते समय जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में कि मन या तो 4 महीने पहले फोकस्ड नहीं है और रिलैक्स्ड है और 2 दिन पहले रिलैक्स्ड नहीं है पर फोकस्ड है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाए कि मन फोकस्ड भी रहे रिलैक्स्ड भी रहे तो लाइफ बेटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस और नो? यस। तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी एबिलिटी चाहिए? पहले तो हाथ खड़ा करके बताओ। एवरीवन वांट्स दिस एबिलिटी। यस। So here that technique that Sudarshan Kriya works, है ना? सुदर्शन क्रिया एक रिदमिक ब्रीथिंग टेक्निक है जिसको करने से आपका जो बिखरा हुआ मन है, स्कैटर्ड माइंड है, वो इस पल में आ जाएगा और आपके मन को शांत करेगा। पढ़ने बैठोगे ना 7-8 घंटे तक मन इधर उधर नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात। यस और नो? यस। सेकेंड थिंग, सेकेंड स्किल विच यू विल गेट फ्रॉम दिस वर्कशॉप इज कॉन्फिडेंस। जरूरी है? यस और नो? अच्छा, आप में से कितने लोग जब मैं आपको यहां बुलाऊं मैं कुछ भी करवा सकता हूं, वो आ सकते हैं? एनीथिंग आई विल से यू हैव टू डू इट। हाथ खड़ा करके। कोई एक भी नहीं? आपको ही ऑफिस है? एक भी नहीं? क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? हाँ, 1 पर्सन। ऐसा क्या हुआ? क्या आया अंदर? अभी नहीं आना। कोई बात नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अंदर क्या लगा? पता नहीं क्या करवा देंगे। यस और नो? है ना? कुछ लोग बोलेंगे कॉन्फिडेंस नहीं। अच्छा, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज नहीं है जो ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने हमको नहीं दी है, भर भर के दी है अंदर कॉन्फिडेंस। दिक्कत कहाँ आती है पता है? एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी एक पर्सन खड़े हो जाओ, मेल, कोई भी एक जन, जल्दी से वॉलंटरी वापस से खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं। ओके, कोई आप में से खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? युवराज। युवराज। तो युवराज जो है ना, शाम के समय, मेरे को तो यहाँ एक जगह बताई गई है, मरीन ड्राइव बहुत अच्छी जगह है, तो मरीन ड्राइव पे मस्त घूम रहा है, ठीक है ना, सैर कर रहा है, अकेला ही है। वहां पे युवराज के पास जमशेदपुर की सबसे सुंदर लड़की आती है। उसके पास आ रही है, तुम्हारे पास नहीं आ रही, सुनो, ठीक है? युवराज से सबसे सुंदर लड़की आती है, हाथों में गुलाब का फूल लिए, घुटनों पे टिकी, युवराज को बोलती है, युवराज, यू नो व्हाट, आई रियली लव यू। तो युवराज तो पहले इधर उधर देखेगा, मेरे से ही बोल रही है क्या? फिर पूछेगा, पक्का मैं ही युवराज हूँ, नरेडिया सर की फर्म वाला? ये सब डाउट करेगा। वहीं वो लड़की आती है युवराज के पास, बोलती है, युवराज आई हेट यू। पता है युवराज तुरंत क्या बोलेगा? आई ऑल्सो हेट यू। आई हेट यू होल खानदान। बैठ जाओ भाई युवराज, ताली बजाओ युवराज के लिए। तो प्यार अच्छी चीज है। यस और नो? उम्र गलत हो सकती है पर प्यार तो अच्छी चीज है। प्यार पे क्या करते हो? डाउट। और नफरत पे फुल कॉन्फिडेंस। ऐसा है, कोई तुमसे आके बोले खुश हो क्या, तुम क्या बोलोगे? हाँ चल रही है, कट रही है। कोई तुमसे बोले गुस्से में हो क्या, तुम क्या बोलोगे? हाँ हूं, तुझे भी एक दूं क्या? अपनी खुशी पे डाउट है, गुस्से में फुल कॉन्फिडेंस। कोई तुमसे आके बोले यार तू कितनी अच्छी है यार, तू कितना हेल्प करती है, तू पढ़ाई में भी एकदम बेस्ट है, तुम्हारे मन में क्या आएगा? आज इसको क्या चाहिए मेरे से? कोई तुमसे आके बोले पता है वो तेरे को गाली दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था तेरे बारे में, तुम क्या बोलोगे? पता है मेरे को, जलता है मेरे से, ऐसा ही है वो। तुम अपनी लाइफ में हर नेगेटिव चीज पे फुल कॉन्फिडेंस रख रहे हो और पॉजिटिव चीज पे डाउट कर रहे हो, है ना? पॉजिटिव पे डाउट है, नेगेटिव पे फुल कॉन्फिडेंस। यस और नो? दूसरों पे डाउट करते करते ये इतना इंग्रेन्ड हो गया हमारे अंदर ही कि हम खुद की ही पॉजिटिव चीजों पे, पॉजिटिव क्वालिटीज पे डाउट करने लगे। कोई हमसे बोले तू बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई करता है, तू बहुत अच्छा करेगा, कर। अरे अपन से तो होता नहीं है। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं हो पाएगा। हर पॉजिटिव चीज पे क्या कर रहे हैं हम? अपनी डाउट कर रहे हैं, अपनी ही एबिलिटीज और क्वालिटीज पे। यस और नो? यस। तो कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी अच्छी चीजों पर डाउट कर रहे हैं। आज से ना 10 साल पहले 4 लोगों के सामने मैं अपनी बात नहीं रख पाता था, पर आज यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, यहाँ 1000 लोग भी बैठे होंगे, उसी स्माइल के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी बात रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डाउट नहीं है। समझ में आ रही बात? यस और नो? यस। तो कितने लोगों को लगता है यार ये ऐसा कॉन्फिडेंस तो मुझे चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। सबको चाहिए? यस और नो? है ना? तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, वो है
क्लैरिटी ऑफ माइंड, है ना? क्या बोलते हैं हिंदी में? मन की स्पष्टता। ओके, तो मन की स्पष्टता। अच्छा, मुझे एकदम ईमानदारी से बताना, आंसर देना एकदम ऐसे फ्रेंड समझ के, कि 2 घंटा पढ़ाई करने बैठते हो, मन लगा के कितना मिनट पढ़ पाते हो? आंसर करो। हाँ, 1 घंटा। ओके, और 40-50 मिनट? हाँ, पूरा 2 घंटा पढ़ लेते हो? ओके, अच्छा ठीक है, और बताइए। अरे अपना आंसर तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे किताब ही नहीं खुलती है, वो भी चलेगा। कभी पूरा 2 घंटा भी हो जाता है, कभी 15 मिनट भी मुश्किल। 2 घंटा, हाँ, कुछ 15 मिनट भी नहीं। अच्छा, घबराने की बात नहीं है। हम यही सेशंस IITs, IIMs, नेशनल इंस्टीट्यूट में लेते हैं। आंसर सबके सेम होते हैं, पता है आपको? मजे की बात यह है, जितना ज्यादा आंसर, जितना छोटा आंसर उतनी चौड़ी मुस्कान। वो 1 घंटे वाला होता है सर 1 घंटा, वो 5 मिनट वाला होता है सर 5 मिनट्स। समझ में आ रही है क्या बात? तुम देखो, 2 घंटे में एक एवरेज आंसर इस क्लास का हमने 30 मिनट्स पढ़ रहे होंगे। यस और नो? यस। एफिशिएंसी कितनी हुई परसेंटेज वाइज? 2 घंटे में आधा घंटा 25%। यस। अब बताओ, लाइफ में 25% दोगे, 100% मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। फिर हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। भाई कहां से टाइम बचेगा? आधे घंटे की चीज को जब हम 2-2 घंटा लेके बैठ रहे हैं, पता है ये टॉपिक आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, दिन भर ले लेके बैठे रहते हैं। यस और नो? यस। तो क्यों क्लैरिटी नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, समझो अब मुझे एक बात को, जब आधा घंटा पढ़ रहे हो 2 घंटे में से, बाकी के 1.5 घंटा क्या हो रहा है? मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यस और नो? जिसके बारे में हमने बात करी, मन इधर उधर जा रहा है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है ना, कुछ घटना हो गई, किसी के बारे में सोच रहा है, या फिर फ्यूचर में जा रहा है। यस, क्लैरिटी नहीं है मन में। इसी कारण से हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, है ना? और बहुत सारा जो कचरा है, सपोज करो कोई तुमको आके गाली दे जाए, तो हम उसको क्या करते हैं? छोड़ पाते हैं कि उस गाली को? नहीं छोड़ पाते हैं। उसको चबाते रहते हैं, मन में ही घोटते ही रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को हैंग कर रहा है। ठीक है, सपोज करो मोबाइल का 256 GB स्टोरेज है, पूरा फुल है, उसमें और डेटा डाल पाओगे क्या? नहीं डाल पाएंगे। यस और नो? यस। ओके, तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई फोटो अपलोड करनी है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। थैंकफुली मोबाइल के पास डिलीट बटन है, पर आप कुछ डिलीट बटन लेकर आए हो क्या? है ना? आज उसने मुझे गाली दी, डिलीट। आज परिवार में झगड़ा हो गया, डिलीट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डिलीट। ऐसे कर पाते हो क्या डिलीट? पर इसको प्रायोरिटी पे डिलीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं तो हमारा सिस्टम इसको, आप कुछ दिन तो सहन कर लोगे, पर कुछ समय बाद हैंग होने लगा, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है लाइफ में। ठीक है, हियर दैट टेक्निक, दैट सुदर्शन क्रिया वर्क्स एज अ डिलीट बटन। जो इतने सारे इंप्रेशंस हम लेके आए हैं ना, कभी 5 साल पहले कुछ हुआ, 10 साल पहले लाइफ में कुछ हुआ, अभी तक होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि मन के लेवल पे वो छूट नहीं पा रहा है ना? एक एग्जाम्पल से इसे और समझते हैं। कोई वापस से एक और जन खड़ा हो जाए जल्दी से। हाँ, एक और मौका मिला है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर, आप ही हो जाइए। यस, ओके। तो आपका नाम क्या है सर? सुमित अग्रवाल। सुमित सर। सुमित सर को सब जानते हैं यहाँ पे? यस यस, ओके। तो आपका नाम क्या है सर? सुमित अग्रवाल। सुमित सर। सुमित सर को सब जानते हैं यहाँ पे? यस, ओके। तो सर थोड़ा इधर आ जाइए, सबको फेस कर लीजिए जल्दी से। तो अभी हमको क्या करना है? सुमित सर की ना भर भर के तारीफ करनी। क्या करना है? तारीफ करनी, प्रेज करना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। ठीक है, अच्छा मौका मिला है, हो सकता है तुम्हारे पास भी मौका है, तो तारीफ करना है। तो मैं शुरू कर देता हूँ। सर आपकी ना मुस्कान बड़ी प्यारी है। ओके, अभी तारीफ करो जो भी है। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, गुस्सा नहीं आता है। ओके, और गाना अच्छा गाते हैं। अरे वाह, और बताइए, बताओ। इरिटेट नहीं होता है। इरिटेट नहीं होते हैं, वेरी गुड। और सब जानते हैं ना? बताओ भाई, आपके हैं ऑफिस के सर, बहुत हेल्पफुल है। और बताइए। यस, किसी भी बात को माइंड नहीं करते, लेट गो जल्दी कर देते हैं। ओके, और बताओ। एनी वन कॉम्प्लीमेंट, 1 or 2 कॉम्प्लीमेंट? कुछ है? 1-2 कॉम्प्लीमेंट दो, एक लास्ट कॉम्प्लीमेंट दे दो जल्दी से। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। ओके सर, तो सर हमने आपके बारे में इतना सारा तारीफ किया, सुना, मतलब ऐसा लग रहा ऊपर वाले ने ना फुर्सत से आपको बनाया है।
पर सर आप में सब कुछ बढ़िया है, एक नेगेटिव आपके बारे में बोलना चाहूंगा, आपकी परमिशन है क्या? ठीक है सुमित सर, आप में सब कुछ बहुत बढ़िया है, एकदम बेस्ट हो आप, पर आपकी नाक है ना थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। तो अब ये सेशन खत्म होगा, सबसे पहले सर क्या करेंगे? वो मिरर में भी नहीं जाएंगे, मोबाइल का सेल्फी कैमरा खोल के देखेंगे यार सब तो ठीक लग रहा है। हाँ क्यों बोल रहे थे वो? देखो हमने उनकी 10 तारीफ करी, पर मन ने किसको पकड़ा? नेगेटिव को पकड़ा। इट इज द नेचर ऑफ द माइंड टू क्लिंज ऑन टू नेगेटिविटी। वो केवल नेगेटिव चीज को पकड़ता है, पॉजिटिव चीज को सब छोड़ देता है ना। वैसे सर आपकी नाक बहुत अच्छी, मेरी नाक से भी काफी अच्छी है ना, तो आप इनको चिढ़ाना मत, बाद में मजाक कर रहा था। बैठिए सर, एक बार ताली बजा दीजिए सर के लिए। 90% चीजें हमारी लाइफ में सब कुछ बेस्ट है, 10% ही चैलेंजेस है, पर मन किसमें अटकता है? उस 10% में अटकता है। इतना ज्यादा उसमें 100% दे देते तो उसको 110% बना देते। यस और नो? यस ओके। तो कुछ चीजें ना सुन के समझ में आती हैं, कुछ चीजें करके समझ में आती हैं, तो विल प्रैक्टिस समथिंग, चलेगा है ना। शॉर्ट 5-6 मिनट 7 मिनट्स हम लोग आंखें बंद करके रखेंगे और कुछ ध्यान जैसा करेंगे, विल प्रैक्टिस समथिंग। ओके यस, थोड़ा सा हाथों को ऐसे करो, पहले थोड़ा सा जरा झटकार लो अच्छे से। कितना कचरा भर के रखा हुआ, थोड़ा निकाल दो जरा। हाँ थोड़ा अपना राइट साइड वाले को दे दो। हाँ दो जरा अपना कचरा, थोड़ा लेफ्ट साइड वाले को दे दो कचरा। हाँ थोड़ा ऊपर वाले को दे दो, जितना बचा कुछ है। हाँ नीचे दे दो थोड़ा, धरती को तो कचरा घर बना ही दिया। हाँ अच्छे से हिलाओ और पूरा हाथों को शेक करो, सिर को शेक करो, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर में हो। पैरों को टैप टप 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 करो, टैप करो पूरा। 10 9 सिर को हिलाओ पूरा। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 एंड रिलैक्स। आराम से बैठ जाओ। कैसे बैठना है? अपनी हथेली अपने घुटनों पर रखो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को चिमटी नहीं खोलना, है ना। आगे पीछे मुड़ के देख लो कि भाई हाँ सब कुछ यही है, कुछ ऊपर से दीवार नहीं गिरने वाली तुम्हारे ऊपर। आंखें बंद रखना जब तक बोला जाए। यू विल एक्सपीरियंस वेरी वंडरफुल थिंग। ओके सो आईज क्लोज, आंखें बंद कर लें और इंस्ट्रक्शंस को बहुत लाइटली लाइक अ म्यूजिक सुनना है। हाँ कानों में मत बात करो, पीछे देख रहा हूं मैं। ओके रीड के सीधा, स्पाइन इरेक्ट, स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद। जब तक बोला ना जाए आंखें नहीं खोलना, बिल्कुल भी नहीं। 100% कमिटमेंट। नेक्स्ट रीड। Now listen all the sounds which are coming from surroundings. Sounds of fan, traffic noise, people talking. Listen all the noise very carefully. Any disturbance in the environment. And be with that noise. Be one with it. Accept all the noises that are coming from surroundings. Breathe in and breathe out. Become aware of your breath. Every incoming breath energizes your body, and outgoing breath relaxes it. One more deep breath in and breathe out.
Now become aware of your body. Your body is a precious gift from the nature. Honor your body. मन ही मन अपने शरीर का सम्मान करें. Scan your body from bottom to top. Relax every part of your body. Breathe in and breathe out. Relax your whole body. Now become aware of your mind. Whatever thoughts are coming in your mind, just be aware of it. Do not resist any thought. Let them come. Thoughts will come and go. You just relax. Thoughts are like clouds. Accept all the thoughts that are coming in your mind. सभी विचारों को स्वीकार करें. Breathe in and breathe out. Relax your mind. Give freedom to your mind. Wherever it wants to go, give freedom. You just relax. Let go all your efforts and relax. Nothing to do, nothing to know now. Relax yourself. Deep breath in and breathe out. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.
Take a deep breath in and breathe out. Become aware of your thoughts, if any. With a smile, breathe in and breathe out. Become aware of your body. One more deep breath in and breathe out. Become aware of your environment and the premises. One more deep breath in with a smile, and as you breathe out, you may slowly and gradually open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. Was it good? अच्छा, अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे दो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो. गुड. यस. कैसा लग रहा है अभी मन? रिलैक्स्ड है ना? ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सो के उठे हो. इतना रिलैक्सेशन तो सोने से भी नहीं मिलता है. You know, this is not even a 1%, not a 1,000, मतलब 1,000वां हिस्सा भी नहीं है, which you can experience it in the program, in that workshop. आ रही है क्या बात समझ में? Yes or no? ये तो ऐसा कुछ मेरा एफर्ट था, हमारा प्रयास था कि हम तो खिलाना चाहते हैं रसगुल्ला, पर मुंह में रख दिया एक चीनी का दाना. अब चीनी का दाना रसगुल्ला तो नहीं हो सकता. रसगुल्ला चाहिए तो शॉप पे जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खाना पड़ेगा. वैसे ही इससे भी ज्यादा काम स्टेट चाहिए ना, तो वर्कशॉप करनी पड़ेगी. जितना ज्यादा हम शांत होते हैं ना, उतने ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, उतना ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं. यस और नो? अभी आप कुछ भी पढ़ने बैठो, देखो कितना अच्छे से मन में जाएगा. मन क्योंकि रिलैक्स्ड भी है और फोकस्ड भी है. या कोई काम भी करना हो, है ना, क्योंकि हम अपना जो काम है, कोई लेबर का तो काम नहीं है, गड्ढे तो नहीं खोद रहे. एनर्जी कहाँ से ड्रेन आउट हो रहा है? इस माइंड से हो रहा है. तो इस मन के लिए कुछ करना पड़ेगा, इस माइंड के लिए कुछ करना पड़ेगा. मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस और नो? है ना? पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, सब काम इस मन से कर रहे हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर माइंड. और जितना जल्दी ये चीज सीख जाओ ना, उतना जल्दी फायदा होगा. When I was 22 years old, I was doing my articleship in Pune with a firm, very small firm. जब मैंने ये प्रोग्राम किया था, you know, इतना ज्यादा फायदा होगा. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो एंड डूइंग आर्टिकलशिप. लास्ट ईयर में कोचिंग्स भी करनी पड़ती हैं, पता ही होगा आपको. तो सुबह 6 बजे से निकलना पड़ता था, सीधा रात के 10 बजे घर आता था, है ना, क्योंकि सुबह एक क्लास करना पड़ता था, फिर दिन भर कोचिंग, और फिर उसके बाद रात में वापस एक क्लास करके घर आ. इतना ज्यादा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता था, ऐसा लगता था भाई बस सो जाओ, बिस्तर मिल जाए, खाने का भी मन नहीं होता था. But when I did this program, you know, I practiced that technique. सिर्फ 20 मिनट्स घर पे प्रैक्टिस करना है. सुबह 5 बजे उठता था, फ्रेश होकर 20 मिनट्स वो टेक्निक प्रैक्टिस करता था. आई टेल यू, जो एनर्जी से सुबह निकलता था ना, वही एनर्जी, उससे भी ज्यादा एनर्जी शाम को रहती थी. घर आके अपने और काम भी कर सकता था, है ना. तो ये एनर्जी पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना जल्दी इस एज में सीख गए, है ना, तो बहुत ही बढ़िया है. फिर देखो लाइफ का ना पूरा रोड मैप ही बदल जाएगा, डायरेक्शन ही बदल जाएगा. मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? यस और नो? यस. तो यू नो, वी केम हियर लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ना, हमारे साथ विनोद जी हैं, विनोद सोनी जी. ही इज फ्रॉम हिसार, ट्रैवलिंग across countries from last 8 years, 10 years.
उन्होंने भी कई कॉलेजेस में यूथ को, बड़े लोगों को, सबको ट्रेनिंग दिया है फ्रॉम 18 इयर्स टिल 70 इयर्स, है ना। 16 साल 17 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के। I personally trained 5,000 youths in last 8 years across India in many prominent colleges, institutions, सब जगह, है ना। तो एक बार सोनी जी से उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं और क्लैप भी करते हैं उनके लिए। थैंक यू। यस, तो मैंने ये वर्कशॉप किया था अपने, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा था 2007 और 8 अराउंड। तो लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, मैं हिसार से हूँ, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए जाता था और वहाँ पे ही एक हमारे प्रोफेसर थे AK सामंत जी, उन्होंने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप के बारे में बताया और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का वहाँ पे ये वर्कशॉप करने का डोनेशन एक नॉमिनल 750 रुपये ऐसा कुछ अमाउंट था। तो उन्होंने मेरे को कहा, यार विनोद तो ये वर्कशॉप कर ले तो मस्त हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोले कोई बात नहीं, तू कर ले, मैं तेरा डोनेशन दे दूंगा, तेरे पास जब कभी लाइफ में हो तो तू मुझे दे देना। तो फिर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का ये वर्कशॉप किया। इट रियली हेल्प मी अलॉट। पहले मैं अपना स्टडी करता था, कहाँ थोड़ा 2-3 पेज पढ़ने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगता था, रिटेंशन नहीं होता था, याद नहीं होता था। बट ये वर्कशॉप करने के बाद माइंड मेरा एफिशिएंट हो गया, पीसफुल हो गया, काम करने की मेरी क्षमता बढ़ गई, मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ पाता था, याद रख पाता था। अपनी स्टडी के अंदर मैंने लीड करना सीख लिया, मैं अपने घर के अंदर सोसाइटी में लीड करना सीख लिया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आर्ट ऑफ लिविंग। ये इतना ज़बरदस्त वर्कशॉप है। और यहाँ पर दिल्ली में तो मुखर्जी नगर में स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो सब करते ही हैं। दृष्टि इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ के जो दिव्या कीर्ति जी हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप को। और बहुत सारे देयर आर मैनी टॉपर्स जो MBBS का हो, चाहे वो या फिर सिविल सर्विसेज में हो, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। और चाहे वो एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, अपना बेस्ट दे पाते हैं, अपना स्टडी के अंदर भी, और कल को वर्किंग प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ भी अपना बेस्ट दे पाते हैं। अब देखो, स्किल तो हमें चाहिए ही चाहिए, और ये सारी स्किल कोई पेट से या घुटनों से तो आती नहीं है, आती तो माइंड से ही है। जब हम थोड़ा माइंड पे काम करते हैं तो ऑफकोर्स हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, हम काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आर्ट ऑफ लिविंग। और ये इंडिया के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में ये आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप होता है और सभी को करना चाहिए। डू नॉट मिस इट, बी पार्ट ऑफ इट। आई टेल यू, आप अभी करेंगे, जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो आप याद रखेंगे कि हमने यहाँ सर के इंस्टीट्यूट में कोई आके भैया हमें बता के गए थे। इट विल रियली हेल्प यू अलॉट, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच। भैया ने जैसे बताया कई प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, अपने ICAI ने भी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ MOU किया हुआ है। एंड एवरी ईयर जो प्रोफेशनल है, कुछ प्रोफेशनल्स को ICAI आर्ट ऑफ लिविंग का बैंगलोर में इंटरनेशनल सेंटर है, वहां पे जाके CAs इस वर्कशॉप को करते हैं। ये इतना इफेक्टिव है। देखो, हम कितना ही आपसे यहाँ बोल लें, है ना, मैंने इतना बोला, भैया ने बोला, पर बोलने से सुनने से कुछ होता है क्या, है ना। इतना सारा YouTube Instagram भरा पड़ा हुआ है मोटिवेशन स्पीचेस से, पर उससे लाइफ में कोई चेंजेस आया क्या, है ना। सुनते तो हैं, हवा तो भरती है कुछ देर, अरे वाह क्या बात है, ताली भी बजाते हो, पर कुछ देर बाद वो हवा निकल जाती है। सुनने से और देखने से केवल इंस्पिरेशन मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है, पर ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगा, करने से होगा। पर हमारे माइंड का ना एक बड़ा खतरनाक नेचर है, कुछ भी अच्छी चीज पे मैंने बताया, एक तो डाउट करता है और दूसरा नेचर है अच्छी चीज को पोस्टपोन भी करता है ना। रात में हमको सपोज करो हमारे फ्रेंड ने बुलाया कि पार्टी है 8 बजे आ जाना, 7:30 बजे पहुंच जाएंगे और लोगों को लेकर, उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे। पर हम सोचें यार कल सुबह से ना यार वॉक पे जाऊंगा, 4-5 बजे का अलार्म करता हूँ, वो 4-5 बजे अलार्म बज भी जाता है, हम क्या करते हैं, उसको बंद करके सो जाते हैं, मतलब कल से जाएंगे। ऐसा नो, कितने कल निकाल दिए हमने, पोस्टपोन ही करे जा रहे हैं अच्छी चीजों को। तो अच्छी चीजों को लाइफ में एक नियम से करना चाहिए, एक रूल से करना चाहिए। मेरे साथ आप करो भी और बोलो भी, ऐसे करो हाथ और बोलो मेरे साथ,
अभी नहीं तो कभी नहीं। एक और बार, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं होगा। टालते ही गए कितनी सारी चीजों को लाइफ में। तो भाई कर लो, है ना। हम हजार मैं भोपाल के पास से आया हूँ, नर्मदापुरम शहर है, वहां से भैया हिसार से आए, 1000-1500 किलोमीटर से आए। इतने दूर से तो रिश्तेदार की शादी में भी नहीं जाते, बहाना बना देते हैं। कुछ तो बात है, तभी हम आए शेयर करने के लिए अपना नॉलेज जो सीखा है हमने। यस और नो? यस। तो बस कर लो। तो हमने आपको ना ये सेशन में प्रॉब्लम्स ही नहीं बताई, सॉल्यूशन भी दिया साथ ही साथ। तो सॉल्यूशन एक ही चीज के अराउंड घूम रहा था, वो क्या था? सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया और सुदर्शन क्रिया। तो कितने लोगों को लगता है, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन पूछूं, अभी हम क्या करेंगे, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनको हम फॉर्म्स देंगे। ये जो हमारा वर्कशॉप है, जैसे मैंने बताया 4 से 7 जून हो रहा है, बिष्टुपुर 20 पार्क रोड और जुगसलाई HMS पैलेस होटल है। सुबह 6 to 8 एंड इवनिंग 6 to 8। तो किसी भी एक बैच में कर सकते हो, अल्टरनेट भी कर सकते हो, कभी सुबह चले गए कभी शाम को चले गए, ठीक है, ओके। और इसका जो एक डोनेशन है वो है 1500 रुपीज, वो भी नोबल कॉज के लिए, जो फ्री स्कूल्स है हमारे, उनके बच्चों की जो पढ़ाई पीढ़ियों ने पढ़ाई नहीं करी, उन बच्चों के लिए ये जाता है। तो अब इतना सुनने के बाद, इतनी सारी चीजें मैंने बताई कि भाई इस वर्कशॉप से कॉन्फिडेंस मिलेगा, कंसंट्रेशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, you will get emotionally strong, commitment will get strong, and many more things you will get from this workshop. तो कितने लोगों को लगता है कि ये लाइफ में एक बार ये वर्कशॉप तो अटेंड कर लेनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। okay. जिसको लगता है वही खड़ा करना। हमें भीड़ नहीं चाहिए। अच्छा, और किसी की अच्छे काम के लिए संगत भी नहीं देखना चाहिए कि तू कर रहा है क्या, तू कर रही है क्या, है ना। अपनी लाइफ है, उसका हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं कितने अटेम्प्ट लग जाएंगे, तो भरोसा नहीं है, वो निकल जाएगा आगे, ठीक है। अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना। एक बार और हाथ खड़ा करो जिसको भी करना है वर्कशॉप। ओके, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है सिर्फ उन्हीं को ये फॉर्म दिए जाए। ओके, सो इस फॉर्म में अपना डिटेल भरना, नेम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ओके। हाँ, और इस वर्कशॉप को करने के लिए जो इसका डोनेशन है उसको पे करके रजिस्टर करना। जो लोग यूथ्स हैं उनको यस प्लस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यू विल गेट द सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप व्हिच विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज डेफिनेटली।